आज पहली केंद्र कैबिनेट बैठक हो रही है। केंद्र कैबिनेट की बैठक ये बेहद अहम है। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट में मौजूद तमाम मंत्रियों ने आज ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी को बधाई दी है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर इस पूरे हमले की सराहना जो है वो भी यहां पर की गई है। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही जब पूरे देश में आतंक के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई की सराहना की जा रही है। भारत ने पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या के 2 हफ्ते बाद ये सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में यहां पर 26 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद पीएम मोदी लगातार तब से कई सारी मीटिंग कर रहे थे, एक सेना अध्यक्षों से एक घंटे की मुलाकात कर रहे थे। साथ ही राजनाथ सिंह, अमित शाह और तमाम मंत्री जो हैं पीएम मोदी से पर्सनल मुलाकात लगातार करते नजर आ रहे थे। और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के 9 ठिकानों को भारत ने निस्तनाबूद कर दिया, उसके बाद इस कैबिनेट मीटिंग में तमाम मंत्रियों ने पीएम मोदी की और इस ऑपरेशन की सराहना की है। पाकिस्तान के जिन 9 जगहों पर हमला हुआ है उसमें मुजफ्फराबाद के कोटली स्थित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने हैं। इस इलाके में लश्कर के ठिकाने को भी तबाह किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई ये कार्रवाई सटीक, संयमित और गैर उत्तेजक रही है और इसमें से किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री खुद इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे और पल पल की जानकारी ले रहे थे। 9 टारगेट पर स्ट्राइक को सफलतापूर्वक जो है अंजाम दिया गया है। फिलहाल यहां पर आप बैठक में देख सकते हैं प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, इसके अलावा कैबिनेट के तमाम मंत्री जो है वो यहां पर नजर आ रहे। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, थोड़ी राहत है। हालांकि बार बार ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, लेकिन जिस तरह की यहां पर चेहरे पर फिलहाल राहत नजर आ रही है उससे समझ आता है कि भारत ने ऑलरेडी इन तमाम चीजों की तैयारी जो है वो यहां पर कर रखी है। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने सेना की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने कैबिनेट को पूरी जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक जो है उसको भी बुलाने की चर्चा यहां पर काफी ज्यादा तेज हो रही है। वहीं बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि पीएम मोदी ने अपने 3 देशों का जो दौरा है वो फिलहाल के लिए यहां पर रद्द कर दिया गया और वो इन तमाम चीजों पर फिलहाल फोकस करना चाहते हैं और उन्होंने 3 देशों का दौरा रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नॉर्वे, इसके अलावा क्रोएशिया और नीदरलैंड जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये दौरा जो है पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। सुबह सरकार की तरफ से आई जानकारी में साफ तौर पर कहा गया कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान के किसी भी नागरिक या फिर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना नहीं था। आतंकवादियों की और आतंक की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए यह ऑपरेशन किया गया था। वहीं आपको बता दें कि आज सेना की तरफ से भी जानकारी आई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में एयर स्ट्राइक की जानकारी दी। भारतीय सेना की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि मासूम पर्यटकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा था जो पाकिस्तान और पीके दोनों में फैल रहा था। कर्नल सोफिया ने कहा कि 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया और ध्वस्त भी किया गया। पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान ने व्यवस्थित तरीके से आतंकी ढांचे का निर्माण किया जो आतंकी कैंपों और लॉन्च पैड्स के लिए पनाहगार रहा है। उत्तर में सवाई नाला और दक्षिण में बहावलपुर में स्थित मशहूर प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया गया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया। आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। आतंकियों की रीढ़ तोड़ने की कार्रवाई की गई। बरनाला कैंप में जो उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। सियालकोट में महमूना कैंप को भी नष्ट किया गया। ये तमाम जानकारी जो है वो सामने आई। वहीं प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ने सीमा पार हमलों का जवाब देने, रोकने और प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। भारत का एक्शन नपातुला, जिम्मेदारी भरा और गैर उकसावे वाला है। आयोजकों और फाइनेंसरों को जवाबदेह ठहराने का प्रयास था। भारत की कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई मिसाइल स्ट्राइक के बाद आज पहली केंद्र कैबिनेट बैठक हो रही है। केंद्र कैबिनेट की बैठक ये बेहद अहम है। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट में मौजूद तमाम मंत्रियों ने आज ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी को बधाई दी है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर इस पूरे हमले की सराहना जो है वो भी यहां पर की गई है। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही जब पूरे देश में आतंक के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई की सराहना
सराहना की जा रही है। भारत ने पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या के 2 हफ्ते बाद ये सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में यहां पर 26 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद पीएम मोदी लगातार तब से कई सारी मीटिंग कर रहे थे, एक सेना अध्यक्षों से एक घंटे की मुलाकात कर रहे थे। साथ ही राजनाथ सिंह, अमित शाह और तमाम मंत्री जो हैं पीएम मोदी से पर्सनल मुलाकात लगातार करते नजर आ रहे थे। और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के 9 ठिकानों को भारत ने निस्तनाबूद कर दिया कि उसके बाद इस कैबिनेट मीटिंग में तमाम मंत्रियों ने पीएम मोदी की और इस ऑपरेशन की सराहना की है। पाकिस्तान के जिन 9 जगहों पर हमला हुआ कि उसमें मुजफ्फराबाद के कोटली स्थित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने हैं। इस इलाके में लश्कर के ठिकाने को भी तबाह किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई ये कार्रवाई सटीक, संयमित और गैर उत्तेजक रही है और इसमें से किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री खुद इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे और पल पल की जानकारी ले रहे थे। 9 टारगेट पर स्ट्राइक को सफलतापूर्वक जो है अंजाम दिया गया है। फिलहाल यहां पर आप बैठक में देख सकते हैं प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, इसके अलावा कैबिनेट के तमाम मंत्री जो है वो यहां पर नजर आ रहे। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, थोड़ी राहत है। हालांकि बार बार ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, लेकिन जिस तरह की यहां पर चेहरे पर फिलहाल राहत नजर आ रही है उससे समझ आता है कि भारत ने ऑलरेडी इन तमाम चीजों की तैयारी जो है वो यहां पर कर रखी है। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने सेना की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने कैबिनेट को पूरी जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक जो है उसको भी बुलाने की चर्चा यहां पर काफी ज्यादा तेज हो रही है। वहीं बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि पीएम मोदी ने अपनी 3 देशों का जो दौरा है वो फिलहाल के लिए यहां पर रद्द कर दिया गया और वो इन तमाम चीजों पर फिलहाल फोकस करना चाहते हैं और उन्होंने 3 देशों का दौरा रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नॉर्वे, इसके अलावा क्रोएशिया और नीदरलैंड जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये दौरा जो है पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। सुबह सरकार की तरफ से आई जानकारी में साफ तौर पर कहा गया कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान के किसी भी नागरिक या फिर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना नहीं था। आतंकवादियों की और आतंक की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए यह ऑपरेशन किया गया था। वहीं आपको बता दें कि आज सेना की तरफ से भी जानकारी आई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में एयर स्ट्राइक की जानकारी दी। भारतीय सेना की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि मासूम पर्यटकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा था।